हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। एग्रो केमिकल बेस्ड कंपनी है। कंपनी बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल 50,500 करोड़, स्टॉक पी 49.3, आरओसी 17.3%, करंट प्राइस है 3,300, बुक वैल्यू 436, आरओई 14.7%, हाई प्राइस है 3,600, लो प्राइस है 2,300, डिविडेंड यील्ड 0.18%, फेस वैल्यू है 1 रुपीज। मार्केट कैपिटल 50,500 करोड़, यानी ये लार्ज कैप स्टॉक है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है। करंट प्राइस से बुक वैल्यू ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है, यानी एक नेगेटिव बोल सकते हो, लेकिन अगर कंपनी की डिमांड की वजह से भी हो सकता है कि ये शेयर ये प्राइस में भी बाय हो रहा है। डिविडेंड यील्ड भी है 0.18%। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है। मीडियन सेल्स ग्रोथ हुआ है 18.5% से लास्ट 10 ईयर से। नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे तो जो बुक वैल्यू है उससे करंट प्राइस 7.55 टाइम्स ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है, यानी बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 7.55 करेंगे तो आज का करंट प्राइस मिल जाएगा। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो कम हुई है लास्ट क्वार्टर से 0.65% से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो पिछले कई सालों के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर में भी सेल्स अच्छा हुआ है और सेकंड क्वार्टर में भी अच्छा खासा सेल्स हुआ है। ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन देखेंगे तो ऑन एन एवरेज पिछले कई सालों के हिसाब से भी ये साल में भी कांस्टेंट है। अदर इनकम ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का भी अच्छा है, सेकंड क्वार्टर का भी अच्छा है, लेकिन पिछले कई सालों के क्वार्टरों में थोड़ा अदर इनकम ज़्यादा अच्छा था। 34 करोड़, 39 करोड़, 44 करोड़। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले कई सालों के हिसाब से ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, सेकंड क्वार्टर का भी नेट प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा है। ईपीएस भी 17.30 फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में भी ईपीएस ज़्यादा अच्छा है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो मार्च 22 में सेल्स अच्छा है, टीटीएम के हिसाब से भी सेल्स अच्छा है, और अगर पिछले सालों के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो भी मार्च 22 और टीटीएम दोनों में अच्छा है। ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन देखेंगे तो कांस्टेंट है पिछले सालों के हिसाब से। अदर इनकम मार्च 22 में भी अच्छा है, टीटीएम के हिसाब से भी अच्छा है, लेकिन मार्च 21 में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। नेट प्रॉफिट पिछले कई सालों के हिसाब से मार्च 22 में अच्छा खासा 844 करोड़ है, ये अच्छा है, और टीटीएम के हिसाब से भी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है, ये एक अच्छी बात है। ईपीएस भी अच्छा है, मार्च 22 में 55.62 और टीटीएम के हिसाब से 67.51, ये दोनों अच्छे हैं। पे आउट मार्च 22 में 11% है, ये भी ठीक ठाक बोल सकते हैं, जो पिछले कई सालों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो टीटीएम के हिसाब से 24% है, ये एक अच्छा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम के हिसाब से 29% है, ये भी एक अच्छा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर एक साल में 15% है, जो पिछले कई सालों में भी अच्छा खासा था, 42%, 32%, 33%, और 1 ईयर में भी अच्छा है, 15% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट ईयर में 15% है, ये भी एक ठीक ठाक बोल सकते हो। बैलेंस शीट्स देखेंगे तो रिजर्व्स 6,600 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है, जो पिछले कई सालों के हिसाब से रिजर्व अच्छा खासा सितंबर 22 में बढ़ गए, ये भी एक अच्छा है। बोरोइंग्स देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से मार्च 22 में 316 करोड़ है और सितंबर 22 में 280 करोड़ है, यानी बहुत सारे लोन्स कम कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। सितंबर 22 में अदर लाइबिलिटीज पे करनी है 1600 करोड़। फिक्स असेट्स देखेंगे तो 8,500 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है, जो पिछले कई सालों के हिसाब से असेट्स बढ़ गए, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो नेट कैश फ्लो मार्च 22 में अच्छा खासा 241 करोड़, ये एक पॉजिटिव साइन है। कस्टमर से पेमेंट देखेंगे तो 60 डेज में कस्टमर से पेमेंट आ जाता है, तो ये ठीक ठाक बोल सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास 46.09 है, ये एक ठीक ठाक है, जो पिछले क्वार्टरों के हिसाब से थोड़ा कम किया है। एफआईए में देखेंगे तो दिसंबर 19 में 13.77 था और आज की तारीख में 16.72 है, वो एक अच्छा है, जो पिछले कई क्वार्टर में देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये आज की तारीख में अच्छा है, वो बोल सकते हैं। दिसंबर 19 में अगर डीआई में देखेंगे तो 20.45 था, जो आज की तारीख में अच्छा खासा 26% है, वो भी एक अच्छा है, जो पिछले कई क्वार्टरों के हिसाब से भी बढ़ गए, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। गवर्नमेंट में भी आज की तारीख में 0.15 था, जो पिछले सालों में नहीं था, तो आज की तारीख में वो एक है गवर्नमेंट के पास, वो भी एक अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। पब्लिक के पास है आज की तारीख में 11.01 में, आज की तारीख में 0.03 है। कंपनी एवरी ईयर डिविडेंड भी देती है, 2021 में भी डिविडेंड दिया था, 21-22 में भी 2 बार डिविडेंड दिया था, ये साल में अभी तक 1 बार डिविडेंड दिया है।
पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज का प्राइस है 3,300 रुपीज़, यानी 1.24% से प्राइस हाई है। अगर 5 डेज़ के हिसाब से 1.92% से प्राइस लो है। 1 मंथ के हिसाब से 6.96% से प्राइस हाई है। 6 मंथ्स के हिसाब से 25.78% से प्राइस हाई है। YTD के हिसाब से 8.99% से प्राइस हाई है। 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 15.81% से प्राइस हाई है। 5 ईयर्स के हिसाब से 281.93% से प्राइस हाई। चार्ट के हिसाब से 4,400% से प्राइस हाई है। ये प्राइस 17 जून 2011 को प्राइस थी 73 रुपीज़, जो आज मिल रही है 3,300 के आसपास, यानी 4,400% से प्राइस ने जंप किया हुआ है। ऑल ओवर कंपनी का देखेंगे तो ये कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर का और सेकेंड क्वार्टर का सेल्स अच्छा हुआ है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। और ये कंपनी का मार्च 22 का भी सेल्स और प्रॉफिट दोनों देखे वो भी अच्छे हैं। TTM के हिसाब से भी ये कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट अच्छे हुए हैं। ये कंपनी के रिजर्व्स वो भी देखे, मार्च 22 में भी पिछले सालों के हिसाब से बढ़ गया था, ये एक अच्छा था। और सितंबर 22 के हिसाब से भी ये कंपनी का रिजर्व्स बढ़ गए, ये भी एक अच्छा है। लोन्स भी बहुत सारी कम किए, ये भी एक अच्छा है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव में, ये भी एक अच्छा है। कस्टमर से पेमेंट 60 दिन में आ जाता है, वो एक ठीक ठाक बोल सकते हो। मोटर्स के पास देखा जाए तो 45-46% के आसपास शेयर्स है। FI और DI में भी अच्छा खासा कंपनी के शेयर्स है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। गवर्नमेंट में भी ये कंपनी के अभी रिसेंटली शेयर्स लिए हुए, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अपनी डिविडेंड भी देती है, ये भी एक अच्छा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यानी 1 साल के हिसाब से ये कंपनी की वैल्यू 4,000 तक जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।